बड़का गांव में बिजली की समस्या बहुत अत्यधिक है और शुरू में भी थी, अभी तो हालत और भी बदतर हो गया है। हम ये सब जानते थे और लगातार ये समस्याओं को देख भी रहे थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़का गांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीवीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण हो, झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड, सबके साथ एक समन्वय बना के और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोग सब डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, और एनटीपीसी है जो ग्रिड, हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ ज़मीन मिलेगा, ज़मीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है या दो कदम पीछे हट रही है ज़मीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और केंद्र सरकार में भाजपा शासित राज्य भाजपा शासित है, तो वो लोग के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये जो बड़का गांव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं हैं, पर वहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र है हज़ारीबाग, वहाँ से भी सांसद बीजेपी के हैं और 4 विधायक देखा जाए तो बीजेपी के हैं। सब मिल के भी वो ग्रिड को नहीं बना पा रहे हैं, या वो एनटीपीसी या डीवीसी से मिल के ये जो तकनीकी चीज़ों को, एक छोटा सा चीज़ है जो छोटा सा प्रयास करे तो इनका बीजेपी केंद्र शासित है और आराम से ये सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन देखिए, इनको अगर लगता है कि बिजली का समस्या पूरे हज़ारीबाग ज़िला में या फिर उस तरफ बड़का गांव में या छोटा नागपुर रीजन में इनके पास कोई विकल्प है, दूसरा कोई प्लान है कि इससे बिजली का समस्या समाधान होगा, तो ये बताएं। उस रास्ते पे चलने के सिवा दूसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। या तो ये जानते नहीं है कि इसका समाधान कहाँ होगा, या फिर ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको अंधकार में रख रहे हैं। ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार, तेरी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी परिणाम आया, जैसे ही हम इसका उद्घाटन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। दुर्भाग्य है कि इस पूरे चीज़ का निर्माण हम नहीं करा सके। चुनाव हो गया अचानक से और परिणाम आप लोग सब जानते हैं। आज दुख है कि एक विधायक के तौर पे अपने लोगों के बीच में हम उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों पे बिल्कुल चुप नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। क्योंकि बिजली, देखिए, ये आज के दिन में ऐसा चीज़ हो गया है कि बिजली अगर नहीं है तो समझिए दुनिया आपका अंधकार हो जाता है। आप पढ़ाई में भी बाधित होता है, खान पान आपका, बहुत सारे लोग कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोते हैं, फिर किचन में भी मिक्सी हो या कई चीज़ें हैं। मतलब आजकल बिजली के बिना जीवन को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में बिजली पे हमने जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के सिवा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और मैं इस चीज़ पे, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जा रहा है,
लोग भी गुमराह हो रहे हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को या हज़ारीबाग के लोगों को अगर कोई गुमराह कर रहा है तो हम उस चीज़ को रोकें। और क्योंकि हर कोई जानता है कि ये डीवीसी बिजली काट रही है जो केंद्र शासित है और बीजेपी है वहाँ पे, और हर कोई जान रहा है कि एनटीपीसी ज़मीन आवंटन का चीज़ों को रोक लगा दी है, जिसके वजह से ग्रिड नहीं बन पा रहा है। जो 220/33 केवीए का ग्रिड हमने बहुत प्रयास से करोड़ों के लागत से जो वहाँ पे बनने वाला था, वो मुझे लगता अभी मैं विधायक रहती तो अभी तक वो ग्रिड बन गया रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने समय के बाद भी शुरू भी नहीं हुआ, और इससे साफ साफ इनका नाकामी दिखता है। और इस तरह के विधायक को निश्चित रूप से जनता तो खुश नहीं होगी, और उनका कोई काम हम मुझे लगता है कि ये बस इसी तरह का पॉलिटिक्स कर के सोच रहे हैं कि लोगों को मतलब अपने पक्ष में गुमराह करते रहेंगे, जो कि मुश्किल है। कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे, मुझे तो लग रहा है कि बस यही है। और बड़का गांव में तो मतलब भग भुग जैसा आता है जाता है। लोगों को लगता है कि मतलब सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो पूरे हज़ारीबाग लोकसभा का बात करें, रामगढ़ से लेकर हर जगह का, पतरातू से लेकर हमको लगता है छोटा नागपुर रीजन का, तो यही समस्या है जिसकी वजह से पतरातू में भी हम ग्रिड लेके आए जो मतलब पूरी तरह से बन के उसका स्टेटस मुझे चेक करना पड़ेगा, चालू ही होने वाला है। और बड़का गांव का ग्रिड तो समझिए पैसा भी सैंक्शन हो गया, इतनी लड़ाई लड़ा हमने, लेकिन उस ग्रिड को एक कदम भी ये लोग आगे नहीं लेके चल रहे हैं। इनको मेरे ही रास्ते पे चलना होगा, मेरे ही रास्ते पे चल के ये बिजली ठीक कर पाएंगे। दूसरा कोई विकल्प इनके पास नहीं है, और ना ही इनके पास कोई प्लान है वैसा। और जो अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ इनका नियत भी नहीं है। देखिए, हमारी लड़ाई तो आप लोग सब जानते हैं, हमारे लीडरशिप का क्या विचारधारा है सब आप लोग जानते हैं। कुछ चीज़ छुपा नहीं है। जिस चीज़ का हमारे राहुल गांधी जी लड़ाई लड़े वो जाति जनगणना का, इसीलिए ताकि सामाजिक न्याय का बात आपको देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी ही करती है, और इस पे सिर्फ बात नहीं करती है, इस पे लड़ के मजबूर सरकार को किया, और सरकार मजबूर हो के जाति जनगणना आज करवा भी रही है, तो वो कांग्रेस का देन है। तो कांग्रेस पार्टी ये बिलीव करती है। और आप जैसा बोल रहे बंगाल की स्थिति तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम लोग हमेशा वहाँ पे हर तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, A to Z वहाँ पे इशू ही इशू है। अभी जैसे हमने बताया कि फर्जी सर्टिफिकेट ओबीसी के बन रहे थे, मतलब कोई भी, आपको भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है तो बन जा रहा है, उनको भी बनाना बन जा रहा है। अब कोई ओबीसी के जो वर्ग में आते हैं वो लोग जाके हाई कोर्ट जब गए, तब जाके ये सब चीज़ें जब सामने आई तो हाई कोर्ट ने इसको रोक लगाया। तो अभी चीज़ें एज इट इज़ है। दुख का बात यह है कि ये भी समझना चाहिए था माननीय न्यायालय को कि वो जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं अभी इस परिस्थिति में जो रोक लगा दिया गया है, तो उनको अब अपना जो अधिकार है वो कैसे वो अवेल करेंगे। देखिए, सबसे पहले जातीय जनगणना जो हो रहा है वो किसका डिमांड था और कौन क्रेडिट ले रहा है? ये कांग्रेस का डिमांड था, और क्रेडिट लेने के चक्कर में बीजेपी केंद्र सरकार है। अभी देखिए कि अचानक से डिजिटलाइजेशन का बात हो रहा है कि इसको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, ये वो सब कुछ डिजिटलाइज करना है। कोई इस तरह का लोकसभा या राज्यसभा में एक भी डिस्कशन नहीं हुआ इस इतने बड़े गंभीर मुद्दे को कि इसको कैसे आगे करना है, क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से इसका फॉर्म मतलब क्या क्राइटेरिया, किस सेटअप पे ये लोग चलने वाले हैं। मतलब समझिए कि ना मुख्यमंत्री से संपर्क किया जा रहा है किसी स्टेट का, ना कोई स्टेट से, ना स्टेट के पदाधिकारी से इसका कोई रूपरेखा बनाया जा रहा है। सब स्टेट अलग अलग है, हर स्टेट का अलग अपना चीज़ है। लेकिन बिना कोई मतलब जनता को तो बाद में पता चलेगा, पहले तो मुख्यमंत्री कैबिनेट को तो पता चले, कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो पता चले कि ये क्या इनका प्लान है, क्या कैसे होगा आगे। इस तरह का चीज़ों से तो साफ साफ लग रहा है कि हम लोग का देश सरकार नहीं चला रहा है, कोई
मतलब संविधान नहीं चला रहा है, बल्कि हमारा स्टेट लग रहा है कि कोई व्यक्ति चला रहा है। जैसे मर्जी वैसे चीज़ों को करना है। ऐसा लगता है जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के ये लोग विरोधी हैं, और ये लोग स्टेट को भी मतलब कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चलना चाहते हैं, बस क्योंकि क्रेडिट लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना, भगवान जाने कैसे होगा जाति जनगणना। और हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जिस मकसद से कर रहे हैं, वो हमारा सिंपल सा है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, जिसमें सोशल स्टडी हो, सबके बारे में पता चले कि कौन किस जाति का किस जगह पे रह रहे हैं और क्या उनका हालत है आज के डेट में। फॉरवर्ड है उनका क्या हालत है, बैकवर्ड है उनका क्या हालत है, दलित है उनका क्या हालत है, कितने किस में जाती है, सबका सारा चीज़, सारा आंकड़ा सामने आए, ताकि उसका उत्थान का प्लानिंग बने। कुछ भी हो रहा है, कहीं भी से भी कुछ भी आ जा रहा है। अभी केंद्र सरकार की भी जितनी सारी वैकेंसीज़ है, आप देखिए कि अभी हम बंगाल के प्रभारी हैं, वहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई भी बना ले रहा था। तो जब हाई कोर्ट में ये मामला गया तो फिर वहाँ पे हाई कोर्ट इसको रोक लगाएं। अभी रोक लगी हुई है, तो तब से रोक ही लगी हुई है। अब ओबीसी का सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे, तो वो जो कोटा है ओबीसी का, वो जा कहाँ रहा है, इन सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए। तो मतलब नियत देखे पता चल जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पे इसी तरह से लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारे लीडर, हमारे सारे लीडरशिप इस मुद्दे को इतने मजबूती से उठाए हैं कि मजबूर होके जाति जनगणना का प्रस्ताव को पास करना पड़ा। और ये लोग काफ़ी मजबूर हैं, इनका चेहरा देके इनको ज़्यादा मतलब ये समर्थन में नहीं है कि जाति जनगणना हो। लेकिन इस लड़ाई को सही तरीके से स्थापित करने के लिए, इस मांग को, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विथ 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विथ हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।